अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्री इबारतें और उन पर अमाल पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने अलजेब्री इबारतों की जमा यानी एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। अभी हमको सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है, यानी कि अलजेब्री इबारतों की तफरीक पढ़ना है। तो इसमें अलजेब्री इबारत की तफरीक और जमा में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस वही है जो काम करना है आपको जमा में, वही काम इसमें भी करना है। थोड़ा सा फ़र्क है कि एक चीज़ इसमें अलग है और बाकी सब चीज़ें वही चीज़ है जो जैसे आप पहले जमा में करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात एकदम कान खोल करके सुन लीजिए। आपने सही अदाद की जमा और तफरीक में जो उसूल पढ़ा है वही उसूल इस्तेमाल होगा। देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान से कि अगर दो अदद को जमा या नफ़ी करने के लिए कहा जाएगा जिसकी अलामत जमा होगी दोनों की या दोनों की नफ़ी होगी, तो ये बात ध्यान रखना है कि आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा और प्लस करने पर आएगा, यानी कि प्लस करके आंसर प्लस कर लेंगे। और इसमें जो आएगा जब दोनों की अलामत नफ़ी रहेगी तो आंसर नफ़ी में आएगा, लेकिन क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, जमा करना रहेगा। और इसके अलावा अगर दोनों की अलामत अलग अलग है, एक की अलामत जमा है एक की नफ़ी है, या एक की नफ़ी है दूसरे की जमा है, तब दोनों हालत में दोनों अदद को गौर से देखना होगा। गौर से देखने का मतलब कि इसमें दोनों में नफ़ी ही होगा, इसमें तफरीक करना होगा। लेकिन आंसर क्या आएगा उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि अगर नफ़ी वाले अदद में से जमा वाली तफरीक की जा रही है तो आंसर नफ़ी आएगा। आंसर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर प्लस वाले में से नफ़ी वाली माइनस की जा रही है, यानी कि प्लस वाली अदद बड़ी है और नफ़ी वाली छोटी है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। ये बात अगर आप समझ गए, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 3 में से 8 नफ़ी करना है तो इसका आंसर -5 आएगा। और अगर इसी का उल्टा है, यानी 8 में से 3 नफ़ी करना है तो आपका आंसर 5 जमा में आएगा। और इसी तरह से ये बात इसमें भी देख लो कि इसमें अगर 8 में 3 जमा करना है, दोनों जमा है और जमा करना है, तो 8 3 11 और जमा लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी सही है। लेकिन अगर दोनों में नफ़ी है, नफ़ी 8 है और नफ़ी 3 है, तो आंसर में नफ़ी आएगा और दोनों को जमा करना पड़ेगा, 8 3 11। लेकिन दोनों की अलामत एक जैसी है, क्या किया गया है, जमा किया गया है, लेकिन क्या लगाया गया है, माइनस लगाया गया, क्योंकि दोनों की अलामत माइनस है। और यहाँ पर दोनों की अलामत एक जैसी है, क्या किया गया है, जमा किया गया है, लेकिन अलामत क्या लगाई गई है, जमा की, क्योंकि दोनों की अलामत जमा है। और इसमें क्या किया गया है, देखिए 3 में से 8 नफ़ी नहीं होता है, तब 8 में से 3 को नफ़ी किया गया है, तो 8 की अलामत क्या है, माइनस है, नफ़ी है, तो इसलिए आंसर में नफ़ी आया है। इसी तरह से जब 8 में से 3 नफ़ी करना है, तो ये तो आपको सबको मालूम है कि 5 आएगा, इसमें किसी को नहीं है। लेकिन इसमें गलती होती है, अगर ये अदद ऐसे लिख दी जाती है तो और गलती हो जाती है, नफ़ी 8 जमा 3, तब भी आपका -5 ही आएगा। लेकिन इसमें लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि नफ़ी 8 में 3 जमा कर लेते हैं, नफ़ी 11 लिख देते हैं या जमा 11 लिख देते हैं, वो समझने के ऊपर है। तो इस बात का ध्यान रखना है और बाकी कुछ है नहीं। इसमें भी जमा और नफ़ी करते वक्त हम जैसे नफ़ी करते वक्त 2 तरीके से किया जा सकता है, जैसे जमा में किया गया है कि उफ़की तरीका और उमूदी तरीका, इसमें भी वैसे ही किया जा सकता है। बस फ़र्क इतना रहता है कि जब नफ़ी करना होता है तो नीचे की अलामत बदल दी जाती है। अभी सवाल देखेंगे हम
तो उसमें हमको पता चलेगा किस तरह से आंसर आएगा। आइए अब एक्सरसाइज के सवाल आप देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 सवाल पहला और दूसरा लिखा है। इसको एक बार हम उमूदी तरीके से करेंगे और एक बार उफ़क़ी तरीके से करेंगे। आपको जो भी तरीका पसंद आता है या जो समझ में आता है उस तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे। आंसर दोनों हालतों में एक ही आएगा। मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि आप कैसे भी करेंगे आंसर सेम टू सेम आएगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। किसी ने उफ़क़ी तरीके से किया, किसी ने उमूदी तरीके से किया, किसी का गलत नहीं होगा। दोनों तरीके सही हैं और दोनों माने जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए पहला सवाल देखते हैं। इसका हमने ऊपर नीचे अदद लिख लिया है। आप अदद एक लाइन में लिखेंगे कि ऐसे दोनों आजू बाजू में दी गई है, उसको फिर ऊपर नीचे लिखेंगे। इसमें भी वही ध्यान देना है कि अदद में ऊपर नीचे लिखते वक्त ये ध्यान देना है कि जो अदद ऊपर है वही सेम टू सेम हर्फ वाली अदद नीचे होनी चाहिए, मतगैर सेम टू सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर XY ऊपर है, नीचे भी XY है, Z ऊपर है, Z नीचे है। अब देखिए तफरीक करते वक्त एक बात का ध्यान रखना है, जो सबसे अहम है, जो जमा वाले से अलग है, वो क्या है कि जब तफरीक करते हैं, यहाँ नफ़ी लगाते हैं कि हमको यहाँ नफ़ी करना है, तो नीचे की जो अलामत पहले से रहती है उसको बदल दिया जाता है, उसको ख़त्म माना जाता है। यहाँ पर नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगी, और यहाँ पर भी यहाँ जमा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जमा है। अगर अलामत नफ़ी नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब 3 में जमा है, तो ये नफ़ी हो जाएगा। ये बात में समझ में आ गई। आपको क्या करना है, नीचे की जो अलामत लिखी हुई है सवाल में उसको हमको बदल देना है, तब्दील कर देना है। तब्दील करने पर जो अलामत आएगी वही अलामत सवाल में समझी जाएगी कि ये हमारा सवाल की अलामत है, या इसी अलामत को लेकर के हमको हल करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और बाकी जैसे जमा में करते थे कि अगर दोनों की अलामत एक जैसी होगी तो जमा कर लेंगे, दोनों की अलामत अलग अलग होगी तो नफ़ी कर लेंगे। आंसर में क्या आएगा, नफ़ी में आएगा कि जमा में आएगा, जो उसूल बताया गया है उसी हिसाब से हम करेंगे। इंशाअल्लाह समझ में आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर पहला है नफ़ी 9Z जमा 16Z। अब Z से कोई मतलब नहीं, हमको नफ़ी 9 जमा 16, एक की अलामत जमा है और एक की नफ़ी है तो नफ़ी होगा। अब 16 में से 9 नफ़ी होता है, इसलिए 16 की अलामत जमा है, यहाँ पर जमा लिखेंगे और 16 में से 9 नफ़ी करेंगे, कितना आएगा 7Z, 7 आएगा और Z इसका मतगैर लिख लिया जाएगा। अब 4XY में से 3XY को नफ़ी करना है, यानी कि 4 में से 3 को नफ़ी करना है। सबको मालूम है कितना आता है 1, और कितना आएगा XY, मतगैर लिख दिया जाएगा। एक आमतौर से लिखा नहीं जाता है, XY लिख देंगे तो इसका मतलब भी XY का मतलब होता है 1XY, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को अगर हम उफ़क़ी तरीके से करके देखते हैं तो कैसे करेंगे। पहले दोनों अदद को अलग अलग कौस में लिख करके बीच में नफ़ी की अलामत लगा देंगे, सबसे पहला काम यही होगा। और जमा में भी ऐसे किया जाता है कि पहले दोनों अदद को जमा एक कौस में लिख करके बीच में जमा लगा दें। अगर उसमें कौस नहीं लगाते हैं तो भी चलता है, लेकिन नफ़ी वाले में कौस लगाना ज़रूरी है। जब कौस लगाने के बाद आप दोनों के दरमियान नफ़ी की अलामत लगा देंगे, उसके बाद आपको कौस खोलने वाला अमल करना है, यानी कौस को ओपन करना है, कौस को तोड़ना है, खोलना है या ब्रेक करना है, जो भी कहिए सब एक ही चीज़ है। कौस खुलता है तो पहले देखते हैं कौस के पहले कोई अलामत तो नहीं है, यहाँ पहले कौस में तो कोई अलामत नहीं है, तो जैसे है वैसे लिख लिया जाएगा 4XY नफ़ी 9Z। दूसरा कौस, इसके पहले नफ़ी की अलामत है। जब कौस के पहले नफ़ी की अलामत रहेगी तो जब कौस खुलेगा तो अंदर की जो अलामत पहले से है वो बदल जाएगी। यहाँ पर जमा 3XY है तो ये नफ़ी 3XY हो जाएगी, और ये जमा नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगा, जमा 16Z हो जाएगा। वही अमल हो रहा है कि अलामत इसकी नीचे वाले की बदल गई। देखिए यहाँ पर 3XY की अलामत नफ़ी हो गई थी और 16 की जमा हो गई थी। यहाँ पर 3XY की अलामत नफ़ी हो गई और 16 की जमा हो गई। अब क्या करते हैं, जमा वाले में भी यही करते थे कि जो एक जैसी अदद है उसको एक साथ ले लेते थे, और जो दूसरी एक जैसी अदद है उसको एक साथ ले लेंगे। तो 4XY ये अदद और 3XY एक जैसी है तो ये नफ़ी अलामत के साथ लिया जाएगा, तो नफ़ी 3XY। अब चाहे पहले आप
9z लिखो माइनस वाला, या पहले 16z लिखो। ये पहले आ रहा है इसलिए इसको -9z हम लिख रहे हैं और +16z। अब वही अमल कर देंगे जो पहले करते थे। क्या करना है, 4xy में से 3xy नफ़ी करना है तो कितना बचेगा, 1xy बचेगा। कितना, 1xy, यानी 4 में से 3 नफ़ी करने पर 1 आएगा और xy मतगैर है। अब नफ़ी 9 और जमा 16, ये नफ़ी होगा किस में से, 16 में से 9 नफ़ी होगा तो कितना आएगा, 7, और 16 में से नफ़ी हो रहा है इसलिए 16 की अलामत लिखी जाएगी जमा, और ये 7z हो जाएगा। ये देखिए दोनों का आंसर सेम टू सेम है, एक लिखा नहीं जाता। आप यहाँ मिटा सकते हैं या नहीं मिटाएंगे तो भी अभी बुनियादी तौर पर आपको जानना है कि यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 रहेगा। लिखना नहीं रहता है एक, किसी भी अदद का जरीब जो होता है 1 लिखा नहीं जाता, समझा जाता है कि 1 है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सेम टू सेम। अब फिर इसको भी करेंगे, दूसरा सवाल करेंगे जब, तो क्या करेंगे, पहले जब तफरीक करना है तो नीचे की अलामत बदल दी जाती है। यहाँ पर जमा है, इसको दायरे में बना, दायरे का मतलब बना देने का मतलब कि ये ख़त्म। यहाँ जमा है, नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर जमा है, यहाँ नफ़ी हो जाएगा, यहाँ पर भी जमा है, दिखाई नहीं, कोई अलामत नहीं लिखी है, इसका मतलब जमा है, तो यहाँ पर भी नफ़ी हो जाएगा। अब नफ़ी होने करने के बाद क्या करेंगे हम, 7z जमा में है, नफ़ी 3z हो गया, यानी कि 7 नफ़ी 3 हो गया, कितना हो जाएगा, जमा 4z। फिर 4y माइनस 2y हो गया, तो 4 में से 2 को नफ़ी कर देंगे तो जमा आ जाएगा 2y, जमा में से नफ़ी हो रहा है ना, और ये 5x है, नफ़ी x है, x का मतलब 1x, तो 5 में से 1 नफ़ी कर देंगे, 4 हो जाएगा, 4x, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। जब कौस खोला जाएगा, दोनों अदद को पहले कौस में लिख लेंगे, दरमियान में नफ़ी लगा देंगे, पहला कौस खुलेगा, जैसे अदद है वैसे लिखा जाएगा, 5x जमा 4y जमा 7z। अब ये कौस खुलेगा तो अंदर की तमाम अलामत बदल जाएगी, जमा रहेगी तो नफ़ी हो जाएगी, नफ़ी रहेगी तो जमा हो जाएगी, तो सब जमा है इसलिए सब नफ़ी हो जाएगी। -x माइनस 2y प्लस 3z। अब x वाले को एक साथ कर लेंगे, y वाले को एक साथ कर लेंगे, z वाले को एक साथ कर लेंगे। अगर आपके समझ में आता है तो ऐसे ही कर सकते हैं कि 5x में से x निकलेगा तो 4x बचेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक लाइन पहले सबको इकट्ठा कर लेते हैं, 5x को और -x, ये हो गई। फिर y वाले को जमा 4y नफ़ी 2y। अब बचा कितना, 7z जमा 7z, और ये नफ़ी हो जाएगा, सॉरी, नफ़ी 3z। अब जब जो जमा होता है उसको जमा कर लेंगे, जो नफ़ी होता है नफ़ी कर लेंगे। 5x में से x नफ़ी करना है तो 4x हो जाएगा। अब 4y में से 2y नफ़ी करना है तो जमा 2y आ जाएगा। अब ये 7z में से 3z निकालना है तो जमा 4z आ जाएगा। अब दोनों का अगर हम आंसर देखते हैं दोनों तरीके से, तो दोनों तरीक़े का आंसर जो है सेम टू सेम आया है। अब आपको अगर ये बात समझ में आती है तो इस तरह से कर सकते हैं, ये बात समझ में आती है तो इस तरह से कर सकते हैं। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं। इसको हमने उमूदी तरीके से अदद को लिख लिया है। क्या करना है, तफरीक करना है, नफ़ी करना है पहली अलजबरी इबारत में से दूसरी अलजबरी इबारत को। ऊपर नीचे लिख लिया, सब का मतगैर एक दूसरे के नीचे एकदम सेम टू सेम है। नफ़ी करना है तो क्या करेंगे, पहले नीचे की अलामत जो है उसको दायरे में बना देंगे। दायरा बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, दायरा बनाने का मतलब यहाँ आपको समझाना है कि ये बदल जा रही है, इसको बदला जा रहा है, तो ये नफ़ी है जमा हो जाएगा, ये भी नफ़ी है तो जमा हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ जमा है, ये नफ़ी हो जाएगा। अब आपको वही करना है जो पहले किया गया है। देखिए ये 3 भी जमा है और 17 भी जमा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर के जमा आंसर आएगा क्योंकि दोनों की अलामत जमा है, और 17 3 20, y की कुव्वत 2 हो जाएगा।
इसमें भी दोनों जमा हो गए। अब जमा आंसर में आएगा 8 8 16। ये क्या है, इसका मतलब यार एक्स वाई है। फिर 14 जमा है और 26 नफ़ी है, तो अब ये नफ़ी होगा। नफ़ी किस में होता है? 14 में से 26 नफ़ी होगा या 26 में से 14 नफ़ी होगा? 26 में से 14 नफ़ी होगा, इसलिए 26 की अलामत नफ़ी है, इसलिए आंसर में नफ़ी आएगा। और 14 में से जब 26 नफ़ी करेंगे, 26 में से 14 को, तो 4 निकलेगा, 6 में से 2 बचेगा और 1 निकलेगा 2 में से, तो 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। x की कुव्वत 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसका चौथा सवाल है। चौथा सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें 3 सहरुकनी है, ये 2 रुकनी है। ऊपर नीचे लिखते हैं तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऊपर नीचे लिखते हो 6x² + 7xy + 16y की कुव्वत 2। अब क्या है ये 16x की कुव्वत 2, तो x की कुव्वत 2 वाले के नीचे लिखेंगे 16x की कुव्वत 2 और माइनस 12xy है, ये लाइन खींच दिया जाएगा और क्या करना है, नफ़ी करना है, ये लिख दिया जाएगा। हाँ, एक चीज़ हमने शुरू में बताना भूल गए। ये आपको क्या कहा गया, सवाल में कहा गया पहले इबारत से दूसरी इबारत को नफ़ी करना है। तो इस बात का ध्यान रहेगा, ये नहीं रहेगा कि हम जैसे जमा में 2 में 3 जमा कर दें तो भी आंसर उतना आएगा और 3 में 2 जमा करें तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन नफ़ी में अगर 3 में से 2 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी हो जाएगा आपकी ज़बान में, और 2 में से 3 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी नहीं होगा, यानी कि आंसर नफ़ी में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहली अलामत अदद को ऊपर लिखेंगे और दूसरी अदद को नीचे लिखेंगे। पहली में से दूसरे को नफ़ी करना है, या अगर कौस में लिखेंगे उफ़की तरीके से करेंगे तो पहले कौस में पहली अदद लिखेंगे, दूसरे कौस में दूसरी अदद लिखेंगे, फिर हो जाएगा आपका सवाल। चलिए अब आइए देखते हैं इसको। इसके नीचे की अलामत बदली जाएगी। यहाँ पर जमा नफ़ी है, इसको दायरे में कर देते हैं, ये जमा हो जाएगी, और यहाँ पर जमा पहले से, ये नफ़ी हो जाएगी। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, आप लिखना चाहें तो यहाँ जमा 0y की कुव्वत 2 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब ये 16 और 0 को जमा करेंगे तो 16 ही आएगा, 16y की कुव्वत 2, यानी कि सेम टू सेम आ जाएगा। अब दोनों की अलामत जमा है इसलिए आंसर जमा में आएगा, और दोनों को जमा कर लेते हैं, 12 और 7 19, xy मुतगय्यर है, xy लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 में से 16 नफ़ी करना है, तो 6 में से 16 नफ़ी नहीं होगा, इसलिए 16 में से नफ़ी होगा, इसलिए आंसर जो है माइनस आएगा। 16 में से 6 नफ़ी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब x की कुव्वत 2 ये मुतगय्यर है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी तरह से इसको भी देखिए, इसमें पहले अदद में 2 अदद है और इसमें दूसरी अदद में 2 अदद, 3 अदद है। सह रुकनी है ये और ये 2 रुकनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। x वाला रुकन है, y वाला रुकन है, y वाला रुकन नहीं है, z वाला रुकन है। इसमें क्या है, y वाला रुकन है, z वाला रुकन है, x वाला रुकन है। इसमें 3 वाला रुकन है, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं 4x जमा 16z, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 0 जमा जरब y वाला रुकन लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, y वाला रुकन है, 19y है, और इसमें 19y कहीं पर नहीं है, तो अभी छोड़े रखते हैं इसको। नफ़ी 14z है, तो z वाले के नीचे लिखेंगे नफ़ी 14z, ये लिख दिया गया। और 16 वाला जमा 16x है, तो यहाँ लिख देते हैं जमा 16x। और 19y बचा हुआ है, चाहे इसको इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें, दोनों तरफ सही रहेगा। अगर हम इधर लिख देते हैं तो जमा 19y हो जाएगा, और इसको इस तरह से कर लेंगे। क्या करना है, हमको तफरीक करना है, नफ़ी लगा देंगे। नफ़ी लगाने के बाद क्या करना पड़ता है, नीचे की अलामत को बदलना पड़ता है। तो ये अलामत माइनस एक सबको दायरा बना देते हैं, जो पहले से है, पहले से जमा है इसलिए ये नफ़ी हो जाएगा, ये नफ़ी है ये जमा हो जाएगा, और ये जमा है ये नफ़ी हो जाएगा। अब दोनों अदद को जैसे जमा में करते थे वैसे ही करना है। अब इसमें कुछ जमा नफ़ी नहीं करना है, नफ़ी है तो नफ़ी में आंसर आ जाएगा, नफ़ी 19y हो जाएगा। और इसमें 16 जमा है और 14 भी जमा है, तो 16 और 14 को जमा कर लेंगे, 6 4 10 हो जाएगा, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा,
Z हो जाएगा, दोनों की अलामत जमा है इसलिए आंसर में जमा आ जाएगा। और ये जो है 4 में से 16 नफ़ी करना है, 4 में से 16 नफ़ी नहीं होगा इसलिए आंसर नफ़ी में आएगा। 16 में से 4 नफ़ी करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12x। नफ़ी करने में, उमूदी तरीके से करने में हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी अदद बेतरतीब है तो उसको तरतीब से करना पड़ेगा। लेकिन अगर उफ़की तरीके से करना है तो तरतीब से करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार कौस में लिखने के बाद जब कौस खुल जाएगा तो आपको इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें आपको तरतीब से करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये बाकी सवाल उमूदी तरीके से कराया है। अगर आपको उफ़की तरीका पसंद आया है तो उफ़की तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर।